Good morning. Welcome to the new session of the MathsMat. Today we're going to start with our new chapter, Profit and Loss. So in Profit and Loss chapter, I'm not going to give you a huge introduction or huge uh, introductory speeches because you all know that how the Profit and Loss goes on. आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की चैप्टर में शुरुआत में हम ज़्यादा तक इंट्रोडक्शन में नहीं टाइम वेस्ट करेंगे. इसके बदल में हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और जीस्ट में ये चैप्टर का कोई फॉर्मूला आप लोगों को बता देंगे हम, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन की चर्चा करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन की चर्चा करने के साथ साथ ही ऐसा होता है कि जितना तक आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे उतना तक ही आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर का फंडा. ठीक है, तो फिर चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस. चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, और ये लेक्चर नंबर 1 है. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अब ज्यादा तक हमारा क्या क्या टर्मिनोलॉजी आता है. एक आता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य. क्रय मूल्य. दूसरी क्या आता है? सेलिंग प्राइस, दैट इज विक्रय मूल्य. और उसके बाद हमारा और एक टॉपिक आता है मार्क प्राइस. मार्क प्राइस ऑब्लिक लिस्टिंग प्राइस. ये दोनों चीज एक ही है. ठीक है, एमपी या फिर एलपी. ठीक है, तो ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? लाभ. ठीक है, ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस. विक्रय मूल्य जो है उसके से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं. उसके बाद ही हमको प्रॉफिट मिल जाता है. इसके बाद आता है डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस से जब हम सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं तब आता है ये डिस्काउंट. ठीक है, अब लॉस में क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये है लॉस. और इसके में डिस्काउंट में क्या आता है? डिस्काउंट का परसेंटेज क्या कैसे निकलते हैं? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इनटू 100%. ये आपको डिस्काउंट का जो परसेंटेज है, इतना परसेंट डिस्काउंट आप लोगों को मिलता है ना, ये ऐसे ही निकल के आता है. ठीक है, अब डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100%. ठीक है, तो डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100%. नाउ व्हाट हैपेंस? अब क्या होता है? प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आपको बोलता है कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या मिलता है? प्रॉफिट का परसेंटेज मिलता है सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस बाय द कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ये है प्रॉफिट का परसेंटेज. ठीक है, अब एक और तरीके से आप लिख सकते हो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. लॉस परसेंटेज क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. ठीक है, ये होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. ठीक है, ये है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ये आपका इतना तक ही जानने का जरूरत है. इसका ज्यादा आपको इस चैप्टर पे तो नहीं लगेगा एग्जाम में. ठीक है, अब एक सवाल पे आइए. अब एक नए सवाल पे आइए. क्या है इस सवाल में?
पहले तो कलर सिलेक्शन होने दीजिए। देखिए बोला गया क्या है, क्या बोला गया है इस सवाल में, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट rupees 1470, which is sold at rupees 1470 at a profit of 50/3%। 50/3 को आप क्या लिख सकते हो, पहले 50/3 को आप 16 होल 2/3% आप लिख सकते हो, इसका ही इक्वल्स टू है 50/3%। ठीक है, अब क्या है सवाल, क्या है सवाल है, एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3 का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर आपको क्या सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आएगा, 16 होल 2/3, इनमें से प्रॉफिट का क्या परसेंटेज है। देखिए ऐसा होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है ना, तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 का डिफरेंस है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 6, घटा दीजिए, ये इस प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया। ये है शॉर्ट तरीका निकालने का, हो गया, ये है प्रॉफिट, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 6 रुपया कॉस्ट प्राइस में 1 रुपया का प्रॉफिट है। ठीक है, तब आप क्या बोला गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज, यही तो सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है 6, परसेंटेज प्रॉफिट क्या है 1, तो फिर कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या है 7 आ गया, 7 का जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया। अब क्या है, जब 7 रुपया का सेलिंग प्राइस में आपका प्रॉफिट क्या दिया गया, क्या है 1470 रुपया, सोल्ड एट 1470। सो क्या बोला गया है, जब 7 का कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो उसका फिर 1470 रुपया तक बेचा गया है। अब 1 का क्या है 1470/7 क्या है 210। अब तो फिर कॉस्ट प्राइस 6 जब होगा उसके हिसाब से कौन आएगा 210 × 6, यही आंसर है। तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या था 1260 रुपीज, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर आंसर क्या है 1260 रुपीज, दैट इज 1360 रुपीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया इस क्वेश्चन का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या बोला गया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो ये सोल्ड कितने तक रुपया क्या किया है 630 तक। ठीक है, 630 रुपया में ये बेचा गया है, उसमें बेचने पर आपको 25% का प्रॉफिट मिला है, तो फिर क्या होगा, देखिए 12.5% का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है 1/8। जब 1/8 है ना, जब 1/8 है 1 प्रॉफिट है और 8 है कॉस्ट प्राइस। अब 12.5% को आपको 1/8 कैसे आया, ये जब यदि यही आपका सवाल है तो फिर आपको परसेंटेज का मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो सेलिंग प्राइस है, अब देखिए जो सेलिंग प्राइस है ना वो क्या है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या है 8, प्रॉफिट क्या है 1, तो सेलिंग प्राइस है 9। जब 9 का
सेलिंग प्राइस है तब ये दिया गया है क्या 630। एक का क्या 70 रुपया हो गया। अब देखिए, अब 70 रुपया जब हो गया तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा? कॉस्ट प्राइस जब 8, यही तो मेरा कॉस्ट प्राइस है ना, जब कॉस्ट प्राइस 8 होगा तब क्या होगा? तो फिर 8 पर 70 इंटू 8 रुपीज 560, तो 560 रुपया का जो है वही आंसर है, ऑप्शन ए। ओके, समझ में आता है ना? नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल क्या है? A man says his good, says, not says, it is sells. A man sells. A man sells his goods at 25 by 3%. Find the cost price of an article if it's sold at rupees 65,780 rupees. Okay. एक आदमी अपनी वस्तु को 25 बाई 3% का लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 65,700 रुपया में बेचा गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, 25 बाई 3 को 25 बाई 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 होल 1 बाई लिख सकते हैं ना। अब 8 होल 1 बाई 3 को हम परसेंटेज में जब डालेंगे तब क्या आएगा? यही तो आएगा ना, 1 बाई 12। तो 1 बाई 12 में 1 हो गया प्रॉफिट, इधर पे प्रॉफिट आएगा 25 बाई 3 प्रॉफिट। ये जो टाइप किया है ना उसने गलती किया है। ठीक है, और 12 है कॉस्ट प्राइस। ओके, अब क्या है? आपको मेरे को प्रॉफिट मालूम चल गया और कॉस्ट प्राइस भी मालूम चला गया, तो फिर क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है 12 प्लस प्रॉफिट है 1, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 13। तब 13 रुपया जब सेलिंग प्राइस है तब उसका सेलिंग प्राइस होता है 65,780। तो 1 रुपये में क्या है? 65,780 डिवाइडेड बाई 13, 5 6 506 5060, इट इज आएगा 5060 आएगा। तो उसके बाद क्या है? जब 12 रुपया का जब कॉस्ट प्राइस है उसके बाद क्या है? ये तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, तो इसका जब कॉस्ट प्राइस है 12 रुपया तब क्या है? इंटू 5060 072 760, तो फिर यही आंसर आएगा। 60,720 was the cost price. So 60,720, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 50 by 3%. A shopkeeper sells his article at 50 by 3% profit on selling price. On selling price. Find it on selling price. Okay, remember it. It's profit on the selling price. तो फिर क्या है? 50 by 3 को आप तोड़ दीजिए। 50 by 3% का मतलब है 16 होल 2 by 3%। ठीक है, अब देखिए इसको आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाएंगे तो फिर क्या आएगा? 1 by 6। ठीक है,
तो 1/6 में 1 आएगा प्रॉफिट और 6 आएगा सेलिंग प्राइस। मिल गया। आपको क्या निकालना पड़ेगा? तब सेलिंग प्राइस जब 6 है तब प्रॉफिट 1 है सेलिंग प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 6 - 1 = 5। कॉस्ट प्राइस आएगा 6 - 1 = 5। सेलिंग प्राइस है 6, प्रॉफिट है 1। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट आता है 1 रुपया, कॉस्ट प्राइस आता है 5 रुपया, इंटू 100, दैट इज 20%। तो यही आपका सवाल का आंसर पूछा गया है। 20% इज द आंसर। ठीक, तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। A man sells his goods at 25/3% profit. Again 25/3% profit. इस सवाल को ओके, हाँ 25%, 25/3% profit on the selling price. Find the actual profit. Okay, so 25/3 इसका मतलब क्या है? It is 8 whole 1/3%. Okay, तो 8 whole 1/3 का मतलब क्या है? इसको आप जब फ्रैक्शन पे लाएंगे तो ये 1/12 आएगा। ये प्रैक्टिस करने से ही आपको इसका याद रह जाता है। तो फिर 1/12 में 1 आता है प्रॉफिट, तो 12 आएगा सेलिंग प्राइस। तो अब कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 11, प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 12। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, 1/11 इंटू 100%। प्रॉफिट क्या है? 1/11, 9 whole 1/11%. So 9 whole 1/11 is equal to 100/11%. Okay, so option C is correct. Now the next question. A man sells his goods at 25% loss on the selling price. Find his loss percent. Find his percentage of loss. Okay, लॉस का परसेंटेज आपको निकालने के लिए बोला है कि अ मैन सेल्स हिज गुड्स, अपना सामान को 25% लॉस पर बेच रहे हैं, तो इसका परसेंटेज का लॉस क्या है? ठीक है, 25% मीन्स 1/4 फ्रैक्शन, 25% मीन्स 1/4 in fraction. So in 1/4 it is loss, 1 is loss and 4 is the selling price. Now what happens? Therefore CP equals to 1. CP equals to 4, loss equals to 1 and selling price equals to 5. Now loss percentage, loss by cost price into 100 equals to 1/4 into 100 equals to 20%. Effective loss. Okay, so it is option A, 20% is the effective loss. Okay, now the next question. An item is sold for rupees 7,130, mainly a profit of rupees 15%. So an item is sold at rupees 7,130. 7,130 रुपया में एक आइटम को बेचा गया है। इसके बेचने पर आपका प्रॉफिट का 15% मिला है। What is the cost price of this item? So 15%, 3/20. तो 3 का मतलब है क्या? प्रॉफिट। 20 का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। एसपी प्लस
एसपी। तो एसपी का क्या है? एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस द कॉस्ट प्राइस। नाउ ऑन 23 it comes to 7130. On 1 it comes to 310. Therefore CP equals to 20. So 310 into 20 it comes to, because the cost price is 20. Okay, so 310 into 20 equals to 6200. Answer. So the cost price of an item was 6200. Option D was the answer. So आज तक यही तक हम रुकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे सवाल को चुटकी में उड़ा देना चाहिए। एग्जाम में इस तरीके से ही एग्जाम में आप 10 से 15 सेकेंड में आपको सवाल करना पड़ेगा, 10 से 15 सेकेंड में। और ये जो सवाल हम लिख के कर रहे हैं ना, ये आपको माइंड में करना पड़ेगा, तो भी आप फास्ट में और 2-3 सेकेंड बचा पाओगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम गुड बाय बोलना चाहते हैं और अगले लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होंगे इस चैप्टर की कंटिन्यूएशन पार्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय।